हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने अपने सामर्थ्य अनुसार उसे वरदान दिया। वरदान प्राप्त कर वह तीनों लोकों पर विजय पाने के लिए निकल पड़ा। उसने सभी प्राणियों को अपने अनुशासन में कर लिया और अत्यधिक क्रूरता से उन पर शासन करने लगा। हिरण्यकश्यप के आतंक से भयभीत होकर सभी देवता और ऋषि मुनि बाध्य होकर उसकी पूजा और उसके तथाकथित गुणों का गान करने लगे। उसने अपने आतंक से अपने राज्य में वैदिक नियमों के प्रचलन को पलट दिया, जिसमें समाज में उत्पात उत्पन्न हो गया। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने लोगों के पुण्य और पापों के फलों को भी पलट दिया, अर्थात उसने पुण्य आत्माओं को कष्ट दिया और दुष्टों को सुखी किया। यद्यपि समस्त पुण्य आत्माएं उसके प्रभाव से दुखी थीं, परंतु एक ही व्यक्ति उसके आतंक से प्रभावित नहीं हुआ। वह था उसका पुत्र युवराज प्रहलाद, जो अपनी भक्ति के बल से सर्वत्र भगवान के दर्शन करने के कारण निर्भीक था। हिरण्यकश्यप का बल अपार था, तथापि वह असंतुष्ट और भगवान के प्रति ईर्ष्या युक्त था। यद्यपि सारा ब्रह्मांड उसके डर से कांपता था। हिरण्यकश्यप ने भिन्न भिन्न प्रकार से यातनाएं देकर प्रहलाद को मृत्यु की गोद में सुलाना चाहा, किंतु उसका एक भी प्रयास सफल न हुआ। जब प्रहलाद को हलाहल विष पिलाया गया तो वह विष भी अमृत में बदल गया। जब विष को जीभ पर रखते ही किसी भी प्राणी के प्राण क्षण भर में ही चीख लेने की क्षमता रखता हो, उसे भी प्रहलाद गटागट पी गया। उस पर विष का हल्का सा प्रभाव भी न पड़ा। यह सब देखकर जब हिरण्यकश्यप यह सोचने पर विवश हुआ कि निश्चय ही प्रहलाद में एक विशेष शक्ति है जो किसी विषम परिस्थिति में उसका साथ देती है। यही विशेष शक्ति उसके जीवन और मृत्यु के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। हिरण्यकश्यप ने यह भी सोचा कि प्रहलाद की विशेष शक्तियों को देखते हुए यह मेरा पुत्र होने के ही योग्य है, किंतु सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि यह मेरे चिर शत्रु विष्णु का गुणगान करता है और उसकी पूजा करता है। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को बुलाया और कहा, इसको लेकर अग्नि में बैठ जाओ। तुम्हें अग्नि ना जला पाएगी, तुम्हें अग्नि का वरदान है। होलिका ने ऐसा ही किया। कुछ ही पलों में धधकती चिता की अग्नि ने होलिका को जलाकर राख कर दिया और प्रहलाद दिव्य आवरण से ढके हुए होने के कारण हल्की सी आंच के प्रभाव में भी न आ सका। इसका एक छोटा सा रोम भी अग्नि में क्षतिग्रस्त न हुआ। अगले दिन प्रातःकाल होने पर जब हिरण्यकश्यप ने आदेश पर असुरों ने चिता की अग्नि को शांत होने पर उस राख को अच्छी तरह से उलट पुलट कर देखा, उस राख में प्रहलाद दिव्य आवरण में लिपटा सानंद सो रहा था और होलिका का कहीं पता नहीं था। यह देखकर हिरण्यकश्यप तुरंत समझ गया कि चिता की प्रचंड अग्नि में होलिका जलकर भस्म हो गई है और प्रहलाद जीवित बच गया है। क्रोध से हिरण्यकश्यप का बुरा हाल था। अपनी प्रिय बहन होलिका के जलकर भस्म हो जाने और विष्णु भक्त
पुत्र प्रहलाद के जीवित बचाने से उसे गहरा क्षोभ हुआ। हिरण्यकश्यपु गुस्से से लाल हो गया। उसने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान कहाँ नहीं है पिताजी, भगवान हर जगह है। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि क्या तेरा भगवान इस खंभे में है? प्रहलाद जी बोले, हाँ, मेरे भगवान हर जगह हैं, इस खंभे में भी है मेरे भगवान। हिरण्यकश्यपु ने गुस्से से अपना गदा उठाया और उस खंभे के 2 टुकड़े कर दिए। तभी भगवान नरसिंह उस खंभे के बीच से निकलते हुए उस हिरण्यकश्यपु को अपने हाथों से खींचकर महल की चौखट पर ले गए। उस समय ना दिन था ना रात थी और ना घर के अंदर था ना बाहर था, और इस तरह से हिरण्यकश्यप का वध किया, जिससे कि भगवान ब्रह्मा के वरदान का भी खंडन नहीं हुआ और हिरण्यकश्यप का भी वध हो गया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कर्तव्य करते रहना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है।